नमस्कार, मैं जसवंत सिंह, प्रदेश महामंत्री सेंट्रल योजना वर्कशॉप कर्मचारी संघ। आज श्रद्धेय पूरे देश के दिलों में राज करने वाले माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे बड़े नेता रहे, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी उनकी बात से सहमत होते थे। आज उनको मैं बड़े नम मन से श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही कुछ भ्रमित कार्रवाइयाँ हमारे परिवहन निगम की समस्याओं के संघर्ष पे कही जा रही है। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, जो लोग एक कर्मचारी संगठन होने के नाते कर्मचारियों को मुद्दे उठाने को कुंभ विरोधी बता रहे हैं, मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं ये बताने आज आवश्यक है कि हम किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम अपनी समस्याओं और जो गैर जिम्मेदाराना काम अगर कहीं से हो रहा है तो उसको उठाने वाले लोग हैं। जब माननीय मोदी जी का देश में स्वच्छता मिशन जब चला था सन 2017 में, तो मेरे द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा अन्य प्रदेश के कई डिपों के साथ साथ अमौसी कार्यशाला को हमने स्वच्छता के नाम पे गोद लिया था और बड़ा एक वाटिका बनाई थी, बड़ा एक कार्यक्रम किया था। उसकी सराहना करते हुए हमारे पूर्व परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने उस पर हमारी प्रशंसा पत्र जारी किया था। बीजेपी के ही सांसद कौशल किशोर जी हमारे इस कार्यक्रम में आए थे और तमाम दलों के लोग आए थे जिन्होंने हमारे इस कार्य की सराहना की थी। योगी जी के किसी मिशन का हम विरोध तो इस बात से भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश में जिसने परिवहन निगम को सैकड़ों करोड़ रुपया उसकी मदद के रूप में दिया है। परिवहन निगम को, जिससे हजारों गाड़ियां खरीदी जाने वाली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को परिवहन निगम के कार्मिकों और परिवहन निगम की स्थिति को स्पष्ट रूप से पता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। आज हमारी मांग में बोर्ड निश्चित करता है और किसी भी कर्मचारियों को इसका आभास भी नहीं होता है और अधिक पैसे में, लगभग 2 रुपया 3 रुपया प्रति किलोमीटर की अधिक धन से 19 कार्यशालाओं को ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिया जाता है। जबकि आज हमारे संविदा के लोगों का वेतन उत्तराखंड से बहुत नीचे है, नियमितीकरण नहीं हुआ है, हमारे मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिली है, हमारी तमाम समस्याएं हैं, जिससे हमारे तमाम डीए वेतनमान के एरियर नहीं मिल रहे। ऐसी दशा में यदि हम अधिक पैसा दे करके अगर परिवहन को नुकसान कराने वाली कोई योजना होगी तो उसका निश्चित विरोध होगा। जहाँ तक कुंभ मेले की बात है, तो कुंभ हमारे लिए पवित्र समय है, स्थल है, हमारी आस्था का केंद्र है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो ये हमारी शान का भी प्रश्न है। ये कार्य मैंने जो नोटिस दिया था 13/11/2024 को दिया था। क्या शासन को इसमें पहल नहीं करनी चाहिए थी? क्या चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेश नहीं है कि किसी भी समस्याओं का वार्ता से निस्तारण किया जाए, आंदोलन नहीं होना चाहिए? क्या प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को ये जानने का प्रयास नहीं किया
ज़रूरत नहीं समझी, गुमराह करने की बात अगर होगी तो किस तरीके से समस्याओं का निदान होगा। ये निश्चित तौर पे है कि हमारे जिस तरीके से इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण अंग है उसके संचालन में, तो उसी तरीके से कर्मचारी भी उसका दूसरा पार्ट है, उसको भी उनके निर्णयों से अवगत कराना चाहिए और चाहिए था। लेकिन अगर उनके निर्णयों के विपरीत जा करके अगर आज जो परिवहन निगम का घाटा होगा तो किसी एमडी साहब की या शासन में किसी अधिकारी की वेतन में कटौती या रुकावट नहीं आएगी, या उसके कर्मचारी के भविष्य पे नुकसान, इस सारे कार्यक्रम से कर्मचारियों के भविष्य और देयकों पे फर्क पड़ेगा, जानने का अधिकार है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि संगठन का आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर हमने जन जागरण करा। कर्मचारियों की मांग रही, लगभग 8,000 से ज़्यादा लोगों ने बैलेट पे लिख करके हमारे आंदोलन का समर्थन किया। और क्यों, ये भी तो प्रश्न है कि क्यों हमने इस कार्यक्रम को बड़े आंदोलन जैसा कि हमारे नोटिस में घोषित था, कार्य बहिष्कार जैसे कार्यक्रम को हमने इतना डिले किया। हमें लग रहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की शान लगी हुई है, उसमें उनको निपटाना है, उसको कुंभ को पूरे देश के लोग, करोड़ों करोड़ लोग आएंगे, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन इस तरीके की कार्रवाइयाँ अनुचित है, संविधान विरोधी है, साथ ही साथ श्रम कानूनों के भी विरोधी है। श्रम कानून हमको अधिकार देता है कि हम अपने समस्याओं के लिए कार्य करें, आंदोलन करें। जैसा कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पड़ी है, कुछ आपके ही जो राज्य स्तर के संगठन है, जो उसमें एक मैसेज आता है कहीं से कि कुंभ विरोध में, कुछ मैसेज ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पर। नहीं, ये देखिए विचारधाराएं चाहे जो भी हो, किसी भी, ये कैसी विचार? नहीं, वो जैसे उन्होंने किसी विचार, मैंने पोस्ट पढ़ी है, उसमें किसी विचारधाराओं का जिक्र किया है। पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए कि जो भी कर्मचारी संघ हैं वो हर पार्टियों के होते हैं, और वो पार्टियों के जो होते हैं संघ, लेकिन उसके अंदर उनका राजनीतिक सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। वो तो कर्मचारियों के लिए काम करते हैं। जिनकी भी पोस्ट आई हो, वो जिससे भी पार्टी से समर्थित हों, उनका उद्देश्य कर्मचारियों की लड़ाई को लड़ना, चाहे उनकी सरकार हो या सरकार ना हो, कर्मचारियों का पक्ष रखने की बात है। मैं उस बात को सिरे से नकारता हूँ। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो तमाम कार्रवाइयाँ हो रही है, इन तमाम कार्रवाइयों को अगर अभी शासन के पास समय नहीं है, अभी एमडी साहब के पास समय नहीं है, तो ये जो सारी कार्रवाइयाँ परिवहन निगम में हो रही है उसको तत्काल रोका जाए। साथ ही कुंभ मेले के बाद इस पर विस्तृत चर्चा करके निर्णय लिया जाए, सहमति बनाई जाए, जिससे कि निगम का अहित भी ना हो, कर्मचारियों का भी अहित ना हो। जहाँ तक कुंभ मेले की बात है, तो ये परिवहन निगम है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस भी टास्क को सरकार ने आज तक दिया, चाहे वो घोर आतंकवाद में जम्मू कश्मीर पंजाब के चुनाव की बात हो, चाहे नेपाल की आपदा की बात हो, चाहे उत्तराखंड की आपदा की बात हो, चाहे कोरोना काल का मामला हो, परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी पूरी जी जान से उसको सफल करने में लग जाते हैं और सफल भी होते हैं। महाकुंभ जो हमारा इतना बड़ा है, जिसमें देश के करोड़ों करोड़ लोग आएंगे, ये हमारा जिम्मेदारी और दायित्व भी बनता है कि हम उनकी सेवा करें और सरकार और शासन के निर्देशानुसार पूर्ण रूपेण वो सब सुविधाएं जो हमें देनी हैं, उसके लिए हम कटिबद्ध हैं और देंगे, चाहे हमारी समस्या, हमारा नुकसान हो या हमारा फ़ायदा हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या हमारी समस्याओं को शासन स्तर पर सुनना नहीं चाहिए? जब बोर्ड ने निर्णय ले लिया, और उस बोर्ड के निर्णय को पलट कौन सकता है? कैबिनेट पलट सकती है या चीफ सेक्रेटरी साहब पलट सकते हैं। तो ऐसे इस विषय में हमारी वार्ता होनी चाहिए और हमारी समस्याओं के निदान पे भी विचार करना चाहिए। ऐसा कोई आंदोलन अभी तक हमारे द्वारा नहीं लगाया जा रहा है जिसमें किसी तरीके का संचालन बाधित हो।
हम अपनी बात को कहने का अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद कभी भी आपका आदेश होगा और हमारी समस्याओं पे विचार तो होगा ही और समस्याओं का निदान भी होगा। धन्यवाद।